जो सिटी है वो छोटा है तो ये एक अफोर्डेबल प्राइस है, इतनी ज़्यादा साल पुराना नहीं है। आपका पैसा बच जाएगा और फिर मुस्लिम कम्युनिटी है अलग फ्लैग भी और सम काइंड ऑफ इस्लामिक रूल्स केरियन लैंग्वेज अलग से एक लैंग्वेज होता है। ऑल द गर्ल्स हैव टू वेयर हिजाब। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो मैं हूं आपका दोस्त साहिद हसन ऑफ समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो आज मैं बात करने वाला हूं वन ऑफ द चीपेस्ट यूनिवर्सिटी जो कि अफोर्डेबल है आपके प्राइस में और आप ले सकते हो वहां एडमिशन। और अगर आप कभी चेक किए हो कि यूनिवर्सिटी एमबीबीएस अब्रॉड से करना है तो आप ये नाम जरूर सुने होंगे। और ये यूनिवर्सिटी है कबार्दिनो बल्गेरियन स्टेट यूनिवर्सिटी। और ये यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एक तो इंडियन में क्योंकि ये एक अफोर्डेबल प्राइस है, और दूसरा कि ये थोड़ा वेदर वेदर जो है तो आपका वो है इंडियन लाइक, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये यूनिवर्सिटी अमोंग द इंडियंस। और दूसरी चीज़ ये है कि यूनिवर्सिटी काफ़ी जल्दी फुल हो जाता है, वो हम लोग बाद में बात करते हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग लोकेशन पे, और लोकेशन है इसका नालचिक। और आप लोग को अगर पता होगा जो है वो कैपिटल सिटी ऑफ कबार्दिनो बल्गेरियन है, समझा? और दूसरी चीज, और ये सिटी जो है ये फुट हिल्स ऑफ द कोकेशियन माउंटेन में है। इट मीन्स कि ये आपका एक हिल स्टेशन है। और दूसरी चीज, अगर हम लोग एक रिवर जो देखते हैं तो इसमें एक रिवर है जिसको बोला जाता है नालचिक रिवर। और पॉपुलेशन अराउंड आपका 2.5 मिलियन अराउंड है। और ये आपका जो फेमस है वो मेनली टूरिज्म के फेमस है, एग्रीकल्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग से हो गया, मिनरल वाटर हो गया, और एक आपका रिजॉर्ट्स के लिए आप काफ़ी ज़्यादा ऐसे रिच कल्चर है, हिस्टोरिकल रिच कल्चर है। रिजॉर्ट्स वगैरह काफ़ी खूबसूरत है क्योंकि तो कोई हॉट रीजन है तो वहाँ रिजॉर्ट्स वगैरह काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत होता है। तो इसलिए मैं वीडियो में पहले ही बोला था कि नालचिक जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा ऐसे टूरिस्ट जाते हैं, इवन आपका इंडिया से भी आके जाते हैं। तो ये था लोकेशन के बारे में। अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड जो है कि यूनिवर्सिटी के बारे में। तो ये यूनिवर्सिटी जो एस्टैब्लिश्ड हुआ था वो हुआ था 1957 में। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी ज़्यादा साल पुराना नहीं है। अराउंड ये यूनिवर्सिटी आपका 68 टू 70 ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटी है, जो कि ठीक ठाक यूनिवर्सिटी है और ज़्यादा ओल्ड नहीं है अगर कंपेयर टू और यूनिवर्सिटी से हम लोग करें तो। और इसका जो यूनिवर्सिटी रिकॉग्निशन अगर देखें तो ECFMG हो गया, NMC हो गया, प्लैब हो गया, US असेंबली हो गया, और जितने तरह के जो आपका एक्रेडिटेशन या तो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम जो दूसरे कंट्री लेते हैं वो ये सब करवाता है, ठीक है? ये सब है। उसके बाद मीडियम ऑफ टीचिंग क्या हो गया? ऑब्वियस सी बात इंग्लिश ही होगा। ड्यूरेशन क्या होगा? 6 ईयर प्लस इंटर्नशिप होगा, ठीक है? अब ये इंटर्नशिप में एक लूप होल है, और अगर वो उसको अगर आपको जानना है तो मेरे आई बटन पे लिंक होगा, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है? और दूसरा चीज ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको 50% से ज्यादा होना चाहिए पीसीबी में, मतलब एक साथ एग्रीगेट करने पे, ठीक है? उसके बाद जो इनटेक होता है, मेनली जितने भी यूनिवर्सिटी है वो आपका इनटेक स्टार्ट कर देता है अराउंड आपको सितंबर के मंथ में। तो इसका भी इनटेक वही है सितंबर के मंथ में। अब फैकल्टीज और कौन कौन सा इसमें प्रोवाइड होता है एमबीबीएस जो जनरल मेडिसिन के अलावा भी? तो एक आपका माइक्रोबायोलॉजी आ जाता है, दूसरा आपका फार्माकोलॉजी आ जाता है, तीसरा आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आ जाता है, चौथा आपका जनरल प्रैक्टिस जो हम, फिर पांचवा आपका डर्मेटोलॉजी हो गया, फिर छठा आपका स्टोमेटोलॉजी हो गया। स्टोमेटोलॉजी जो होता है वो डेंटिस्ट्री को बोला जाता है, ठीक है? और लास्ट जो हो गया वो नर्सिंग हो गया। तो ये सब सारे और भी चीज करवाते हैं फैकल्टीज जो कबार्दिनो बल्गेरियन यूनिवर्सिटी, ठीक है? अब इसका हम लोग फी स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं जो कि मेन टॉपिक है इस वीडियो का। तो इसका फीस जो पिछले साल था वो कम था, बट इस बार अपग्रेड हुआ क्योंकि आप लोग को पता होगा कि इन्फ्लेशन के वजह से काफ़ी ज़्यादा ऐसा बढ़ा है। अभी अगर देखें तो अभी सही है, अभी मे भी कम हो यूनिवर्सिटी का फी, वी डोंट नो। तो अभी फी स्ट्रक्चर अगर देखते हैं इसका, तो हम लोग को 2,45,500 रूबल पड़ता है हर साल, ठीक है? ये आपका ट्यूशन फी हो गया। और आपका जो हॉस्टल फी है वो अराउंड 15,000 अराउंड है, 10 से 12,000 के बीच में होता है अराउंड यही। और ये आपका ट्यूशन फी है। अगर हम लोग ट्यूशन फी को देखते हैं 6 साल में, 2,45,500 को इंटू करते 6 से तो हो जाता है 14,73,000, ठीक है? और ट्यूशन फी हम लोग अगर 6 से करते हैं तो वो हो जाता है आपका 90,000। और दोनों मिला के अगर कर लेते हैं तो वो आपका हो जाता 15 लाख
63,000। और इसके अलावा आपका है 2-3 चार्जेस जो होता है, वो मैं कभी और वीडियो में बता दूंगा जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। बट फिर भी एक जो जनरल मेल मान लो कि जो कंसल्टेंट वगैरह छोड़ छाड़ के 20,000 आपको एक देना पड़ता है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस वगैरह अगर देखें तो इंश्योरेंस का कुछ कम पैसा लेता है, बट बहुत मेडिकल वगैरह मिला जुला के 20,000 के अराउंड होता है। और अगर ये आपको 20,000 बचाना है तो मैं इस पे वीडियो बनाया हूँ। आपका 20,000 इंटू कितना हो गया, 1,20,000 अराउंड आपका पैसा बच जाएगा। और अगर वो आपको बचाना है, आई बटन पे लिंक मिलेगा, वो वीडियो देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट जो टॉपिक है एंड नॉट द लीस्ट, प्रोज एंड कॉन्स पे। ठीक है, तो ये आपका पहला चीज ये है प्रोज की, ये अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। जैसे अभी मैं देख चुका हूँ कि 15,63,000 अराउंड में सब कुछ हो जा रहा है, ट्यूशन फीस इंक्लूड करके। इसके अलावा आपका खर्चा होता है, हम जान रहे हैं, और वो खर्चा आपका एक्सटेंड कर सकता है 10 लाख तक, ये भी हमको पता है। ठीक है, अब दूसरा चीज ये है कि सीनिक लोकेशन है आपका। ठीक है, मैंने पहले ही वीडियो में कंक्लूड किया था कि यूनिवर्सिटी जो है वो एक हिल स्टेशन पे है, और जो सिटी जो नालचिक, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इवन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं उस वहाँ वो रीजन में, क्योंकि वो इतना खूबसूरत है और घूमने के लिए पर्यटकों का जगह है, समझ लो। ठीक है, अब तीसरा जो होता है लोकल कम्युनिटी, उनका एंगेजमेंट अच्छा खासा है। लोकल कम्युनिटी एंगेजमेंट जो मेनली जो आपका नालचिक है, वो एक अदर रीजन हो जाता है। ठीक है, मतलब वो एक आपका अलग है, जैसे दागिस्तान हो गया, मतलब आते हैं रशिया में ही, बट एक रीजन जैसे कि सबसे दूर दूर, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया वैसा। अब जम्मू एंड कश्मीर में वो झगड़ा वगड़ा नहीं होता, गोली गोली धान धान नहीं चलता, बट हाँ कुछ उसमें ये है कि उनका अलग लैंग्वेज है, उनका अलग रूल्स है, इवन उनका अलग फ्लैग भी है। और वहाँ ज़्यादा कम्युनिटी जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ। ठीक है, और चौथा जो होता है कि ये आपका कुछ ज़्यादा आपका जो ठंडा जो बोलते हैं, मैंने पहले भी बोला कि ठंड ज़्यादा नहीं होती है, तो अराउंड आपका ठंड जो होता है वो थोड़ा बहुत रहता है। इवन ज़्यादा से ज़्यादा अगर जाता है तो 8 डिग्री 9 डिग्री जाता, उससे ज़्यादा नहीं जाता, वो भी इवन प्लस में जाता, माइनस में नहीं। ठीक है, ये सब प्रोस थे। अब हम लोग कॉन्स पे आते हैं। ठीक है, तो कॉन्स पहला ये है कि पार्ट टाइम जॉब ढूंढना वहाँ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। ऑल्दो आई एम नॉट सजेस्टेड यू टू डू पार्ट टाइम जॉब when you are studying in MBBS abroad, क्योंकि अगर आप जॉब करते हो तो आपको हर चीज़ आप नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक पार्ट टाइम जॉब। बट हाँ, एक इसमें ये है कि नालची की जो सिटी है वो छोटा है, तो एक आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट का भी है, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ खुद अपने ही जो सिटीजन है उन लोग में है, तो आपको प्रोवाइड करने में मुश्किल होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ की स्मॉल सिटी है, तो आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ। तीसरी, यहाँ रिसोर्सेज लिमिटेशन होते हैं। अब छोटा सिटी है तो छोटा में रिसोर्सेज लिमिटेशन होता है। ठीक है, अब चौथा है कि लैंग्वेज, मैंने पहले ही बोला था कि लैंग्वेज बैरियर आएगा आपके पास, क्योंकि वहाँ बल्गेरियन लैंग्वेज अलग से एक लैंग्वेज होता है, और मैं पहले बोल दिया कि वहाँ का रूल्स अलग होता है रशिया से। इवन ऐसा मैंने सुना था कि जो वहाँ के रूल्स है वो सम काइंड ऑफ इस्लामिक रूल्स है। इट मीन्स कि ऑल द गर्ल्स हैव टू वियर हिजाब, तो ये सब चीज़ें हैं। तो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दिया। तो ये वीडियो था मेरा। अगर आपको कुछ गलत लगा इस वीडियो में बता सकते हो कि भैया ये टॉपिक आपने गलत बताया और ये आपको नहीं बोलना चाहिए, ये सब चीज़ आप बोल दो तो मैं कोई दिक्कत नहीं मानूंगा। और ये था मेरा वीडियो। हाँ, आई नो कि मेरा एनर्जी इसमें लो लो नज़र आया, क्योंकि मैं अभी रमज़ान का टाइम चल रहा है, तो मेरा थोड़ा एनर्जी मिल नहीं रहा। ऑल्दो आई एम ट्राइंग टू मेक अ वीडियो फॉर यू, सो प्लीज़ डू लाइक माई videos, share my channels and even subscribe my channel. Okay, so this is my video and मिलते कोई और नई वीडियो में। Till then, bye.